नमस्कार दोस्तों, यूनिक आवाज़ प्रस्तुत कर रहा है राजस्थान पर विशेष जानकारी। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अतिरिक्त यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी जुड़ा है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11% है। जयपुर राज्य की राजधानी है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। पूर्वी राजस्थान में 2 बाघ अभयारण्य, विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर एवं सरिस्का हैं और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो सुदूर साइबेरिया से आने वाले सारसों और बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजाति के अनेक पक्षियों के संरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे नया संभाग भरतपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान की आकृति लगभग पतंगाकार है। सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 480 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का पूर्वी संभाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है। इस भाग में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात चंबल और माही नदी पर बड़े बड़े बांध और विद्युत गृह बने हैं जिनसे राजस्थान को सिंचाई और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अन्य नदियों पर भी मध्यम श्रेणी के बांध बने हैं जिनसे हजारों हेक्टेयर सिंचाई होती है। इस भाग में तांबा, जस्ता, अभ्रक, पन्ना, घिया, पत्थर और अन्य खनिज पदार्थों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राज्य का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थार पाकर का भाग है। इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक है। इस भाग में लूनी, बांडी आदि नदियां हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती हैं। देश की स्वतंत्रता से पूर्व बीकानेर राज्य गंगा नहर द्वारा पंजाब की नदियों से पानी प्राप्त करता था। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान इंडस बेसिन से रावी और ब्यास नदियों से 52.6% पानी का भागीदार बन गया। उक्त नदियों का पानी राजस्थान में लाने के लिए सन 1958 में राजस्थान नहर अब इंदिरा गांधी नहर की विशाल परियोजना शुरू की गई। जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं बाड़मेर जिलों के नगर और कई गांवों को नहर से विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं से पहुंचाए गए पीने का पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान का एक बड़ा भाग अंततः शस्य श्यामला भूमि में बदल जाएगा। सूरतगढ़ जैसे कई इलाकों में यह नज़ारा देखा जा सकता है। गंगा बेसिन की नदियों पर बनाई जाने वाली जल विद्युत योजनाओं में भी राजस्थान भी भागीदार है। इसे इस समय भाखड़ा, नांगल और अन्य योजनाओं के कृषि एवं औद्योगिक विकास में भरपूर सहायता मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना के अलावा इस भाग में जवाई नदी पर निर्मित एक बांध है जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई होती है वरन जोधपुर नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है। यह संभाग अभी तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है पर उम्मीद है इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों बिजली और पानी की सुविधाएं बढ़ती जाएंगी औद्योगिक विकास भी गति पकड़ लेगा। इस भाग में लिग्नाइट, फुलर्स अर्थ, टंगस्टन, बेंटोनाइट, जिप्सम, संगमरमर आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में सिलिसियस अर्थ और कच्चा तेल के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। हाल ही की खुदाई में पता चला है कि इस क्षेत्र में उच्च किस्म की प्राकृतिक गैस भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब वह दिन दूर नहीं जब कि राजस्थान का यह भाग भी समृद्धशाली बन जाएगा।